मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में धारा 4 से 14 तक पढ़ा और जाना। आज उसी क्रम को आगे रखते हुए जारी रखते हुए आज हम नई सेक्शन जो आपके राजस्व न्यायालय और अधिकारी से संबंधित है धारा 15 से 22 तक में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में जो शक्तियां हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। धारा 15 से 22 में राजस्व न्यायालय और अधिकारियों के बारे में चर्चा की गई है। इसमें धारा 15 जो है आपकी प्रादेशिक खंड के बारे में बताती है और जो धारा 16 है सृजन, इनका उत्पादन और परिवर्तन की शक्ति धारा 16 इसके बारे में आपका बताती है। इसी तरह आगे धारा जो 17 है आयुक्त, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त के बारे में। धारा 18 बंदोबस्त आयुक्त और अपर बंदोबस्त आयुक्त के बारे में। इसी प्रकार धारा 19 डायरेक्टर के बारे में बताती है जो भू अभिलेख निदेशक और अपर भू अभिलेख निदेशक के बारे में बताती है। धारा 20 अन्य के बारे में अधिकारी की नियुक्ति। जो धारा 20A है RAA राजस्व अपील अधिकारी के बारे में जानकारी देती है और 21 पदे नियुक्ति और धारा 22 में अधिसूचनाओं के बारे में बताया गया है। यदि हम इनकी विस्तृत जानकारी करते हैं तो इस तरह पाते हैं कि धारा 15 प्रादेशिक खंड सुनिए जरा। नंबर 1, राज्य के राजस्व एवं साधारण प्रशासन के प्रयोजन के लिए राज्य में उतने जिले और खंड जितने की राज्य सरकार ठीक समझे। राज्य सरकार की ये दायित्व डाला है कि वो जिले में राज्य में जितने जिले और प्रशासनिक उचित समझे बना सकती है। नंबर 2, प्रयोजन के लिए प्रत्येक खंड डिवीजन एक जिला होगा और उसमें एक से अधिक उतने जिले जितने राज्य सरकार निर्धारित करे हो सकते हैं। नंबर 3, राज्य सरकार किसी भी जिले को उतने उपखंड में विभाजित कर सकेगी जितने में ठीक समझे। नंबर 4, 15 का सब क्लॉज 4, राज्य सरकार किसी भी तहसील को उतनी उप तहसील में उप विभाजित कर सकेगी जितने ठीक समझे। राज्य सरकार इस धारा के अधीन प्रत्येक जिले, खंड, उपखंड, तहसील या उप तहसील की सीमा निश्चित कर सकती है। धारा 15 का सब क्लॉज 6, इस धारा के अधीन गठित समस्त जिले, खंड, तहसील, उप तहसीलें राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी। धारा 15 सब क्लॉज 7, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान जिले, उपखंड, तहसीलें, उप तहसीलें चाहे वे स्थानीय रूप में किसी भी नाम से जानी जाती हो, जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसीलें बनी रहेंगी मानो उनका इस अधिनियम के अधीन गठन किया गया हो जब तक कि उनके बारे में इस अधिनियम के अधीन या इनके अनुच्छेद में अनुबंध नहीं कर दिया जाता। देखिए जो धारा 15 है हमारी राजस्व भू राजस्व अधिनियम की, इसमें यह बताया गया है कि जो प्रादेशिक खंड होंगे वो राज्य सरकार का दायित्व है। वह चाहे जितने जिले घोषित करे, चाहे वह तहसील घोषित करे, चाहे वह उप तहसील बनाए, चाहे वह खंड बनाए, ये सब जो है राज्य सरकार के ऊपर दायित्व है। और ये जो है खंड अधिसूचना, ये सारी अधिसूचनाएं अधिसूचित की जाएंगी। इनकी अधिसूचना जारी की जाएगी कि उक्त क्षेत्र या उक्त सीमाएं आपकी अधिसूचित कर दी गई हैं और उनको जिला या तहसील के रूप में नामित कर दिया गया है। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए धारा 17 का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि खंड के सृजन, उत्पादन और परिवर्तन की शक्ति। इस धारा के अधीन राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए अधिकार प्रदान किया गया है कि वह नए जिलों, खंडों, उपखंडों, तहसीलों एवं उप तहसीलों का सृजन कर सकेगी। विद्यमान जिलों, खंडों, उपखंडों, तहसीलों एवं उप तहसीलों का उत्पादन कर सकेगी तथा इनमें से किसी भी का भी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। देखिए जो धारा 15 में बात कही गई है उसके उत्पादन, सृजन या परिवर्तन की शक्ति धारा 16 इस बात का विस्तृत विवेचना देती है कि धारा जो 15 की बात है धारा 17 की और 16 के तहत आगे की जाएंगी। इसी क्रम में खंड बा की जो हम बात करते हैं ख की हम बात करते हैं तो इसमें कमिश्नर, आयुक्त और उपायुक्त के बारे में, न्यायालय और अधिकारियों के बारे में बताया गया है। सुने, राज्य सरकार प्रत्येक डिवीजन में एक आयुक्त एवं उपखंड में एकाधिक खंडों के लिए उपायुक्त नियुक्त कर सके जितने वे आवश्यक समझे। धारा 17 में आयुक्त और उपायुक्तों की नियुक्ति की जा रही है। धारा 18 बंदोबस्त आयुक्त और अपर बंदोबस्त आयुक्त। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए एक बंदोबस्त आयुक्त नियुक्त करेगी।
बंदोबस्त आयुक्त राज्य के लिए, संपूर्ण राज्य के लिए एक, या अन्य आयुक्त डिवीजन के लिए एक, या जितने राज्य सरकार उचित समझे उतने उपायुक्त नियुक्त कर सकती है। आगे देखें धारा 19, डायरेक्टर, भू अभिलेख निदेशक और अपर भू अभिलेख निदेशक। राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिए एक भू अभिलेख निदेशक नियुक्त करेगी और जितने वे आवश्यक समझे उतने अपर और सहायक भू अभिलेख निदेशक नियुक्त कर सकती है। राज्य के लिए एक भू अभिलेख निदेशक होगा, राज्य में एक भू अभिलेख निदेशक होगा, डायरेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू। धारा 17, 18 और 19 में अगर हम विस्तृत बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक खंड के लिए आयुक्त, ऐसे खंड या एकाधिक खंडों के लिए उपायुक्त, संपूर्ण राज्य के लिए बंदोबस्त आयुक्त, आवश्यकता अनुसार अपर बंदोबस्त आयुक्त, संपूर्ण राज्य के लिए भू अभिलेख निदेशक और आवश्यकता अनुसार अपर एवं सहायक भू अभिलेख निदेशक की नियुक्ति धारा 17, 18, 19 में की गई है। इसी क्रम में धारा 22, 20 अन्य अधिकारी नियुक्ति के बारे में बताती है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर जो उस जिले के भू अभिलेख अधिकारी भी होगा और तहसील में एक तहसीलदार नियुक्त करेगी। कलेक्टर और तहसील में तहसीलदार, धारा 20 में इसमें कलेक्टर और तहसीलदार तहसील में, जिले में कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार धारा 20 में अन्य अधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी। किसी जिले के लिए एक भू अभिलेख अधिकारी, किसी जिले के लिए एक बंदोबस्त अधिकारी, जिले के जितने वे ठीक समझे उतने सहायक कलेक्टर, तहसील के लिए जितने वे समझे नायब तहसीलदार, और सहायक कलेक्टर को किसी जिले के एक या अधिक उपखंडों का तहसीलदार या नायब तहसीलदार को किसी तहसील या एक से अधिक तहसीलों का वार्ड साधक बना सकेगी। मतलब काम का वर्णन दिया गया है। इसी क्रम में आगे हम बात करते हैं तो धारा 20A राजस्व अपील अधिकारी के बारे में बताती है। राजस्व अपील अधिकारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, इसके बारे में धारा 20A हमें यह बताती है कि राज्य सरकार राजस्व न्यायिक मामलों और विधि द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित अन्य मामलों में अपीलों, पुनरीक्षणों, निर्देशों को ग्रहण करने, उनकी सुनवाई करने और उनका निपटारा करने के लिए उतनी संख्या में अधिकारी नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हों और जो 3 से कम नहीं होंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक अधिकारी राजस्व अपील अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा जो अपनी अधिकारिता का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे स्थान या स्थानों पर बैठक करेगा जिनके लिए राज्य सरकार समय समय पर डायरेक्शन दे। राजस्व संबंधी न्यायिक मामले अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित जो प्रथम सूची में दिए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धारा 88 के उपधारा 2 के अधीन दावे, चारागाह की भूमि पर ढोर चराने के अधिकार के बारे में दावे, वन उपज के उपयोग या वन भूमि के अपवर्जन के विवाद के बारे में दावे, सीमा विवाद का निपटारा, अधिकार अभिलेख, वार्षिक रजिस्टरों में प्रविष्टियों के बारे में विवाद, काश्तकारों के वर्ग के बारे में विवाद, संधि लगान का राजस्व संबंधी विवाद आदि। इसी क्रम में जब धारा 21 की हम बात करते हैं पद नियुक्ति, धारा 17, 18, 19, 20 और 20A के अधीन कोई भी नियुक्ति पद कारणात् की जा सकेगी। मतलब शब्द पद कारणात् से अभिप्राय किसी एक पद पर रहने के कारण दूसरे पद पर नियुक्त किए जाने अथवा उसका कार्यभार समाये जाने से, यदि ऐसी ही नियुक्ति के बारे में उल्लेख करती है। इसके अनुसार धारा 17 से 20A तक के अधीन की जाने वाली नियुक्तियों में से कोई भी नियुक्ति पद कारणात् अथवा पदेन की जा सकेगी। धारा 22 अगर हम देखें तो अधिसूचना के बारे में बताती है। धारा 17 से 21 तक के अधीन समस्त नियुक्तियां राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी, परंतु नायब तहसीलदार की नियुक्तियों को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं होगा। देखें पूरे अगर हम बात करते हैं तो प्रादेशिक खंड जितने जिले उतने तहसीलें बना सकेंगे, उनका सृजन उत्पादन कर सकेंगे। धारा 17 से 20-22 तक अधिसूचना जारी की जाएगी। 22 में 17 में आयुक्त और उपायुक्तों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें डिवीजन पर उपायुक्त होगा। 18 में बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त आयुक्त होगा जो राज्य में एक होगा। अपर बंदोबस्त आयुक्त डायरेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू, इसके लिए भू अभिलेख जो लैंड रिकॉर्ड है उसका डायरेक्टर होगा, राज्य में एक होगा। इसी प्रकार कलेक्टर की नियुक्ति जिले में की जाएगी और तहसील की जो नियुक्ति है तहसील में तहसीलदार की जाएगी। इसी क्रम में आगे धारा जो 21 है पद नियुक्तियां इनके बारे में बताती है और धारा 22 यह कहती है कि जो समस्त नियुक्तियां हैं धारा 17 से 22 तक 21 तक इनकी नियुक्ति अधिसूचना द्वारा की जाएगी। लेकिन नायब तहसीलदार को
जो नियुक्ति की गई है उसकी अधिसूचना